इलेक्ट्रिसिटी, एक लगता है जैसे करंट सा लग गया बॉडी पे, अचानक से फील होगा। तो जब कभी ऐसा फील हो तो इसका मतलब कि परमेश्वर की अनॉइंटिंग उतरी। अनॉइंटिंग क्या होता है? अगर बिजली भी बहती है तो तार के थ्रू बहती है, अगर आपको लग जाए तो बड़ी बॉडी में तेज झटका लगता है। तो इलेक्ट्रिसिटी है, एक पावर है जो स्वर्ग से आती है, जो हमें पूरी बॉडी को हिला देती है। और जब प्रभु यीशु पे अनॉइंटिंग उतरी थी तो उन्होंने बहुत सी हीलिंग और चंगाई की थी। या बाइबल में पढ़ो, इतनी हीलिंग चंगाई की थी, इतने चमत्कार किए थे कि बाइबल पे लिखा जाता तो शायद पूरी दुनिया में जितने लोग, उससे ज्यादा किताबें होती। अनॉइंटिंग तभी रिलीज होती है जब हम आत्मा में प्रार्थना करते हैं। अगर हम शरीर में प्रार्थना करेंगे तो अनॉइंटिंग कभी रिलीज नहीं होगी। आत्मा में प्रार्थना करने के लिए हमको परमेश्वर के साथ एक अलग समय चाहिए, एक अलग टाइम चाहिए परमेश्वर को, जो हमको निर्धारित करना पड़ेगा। उस समय में केवल हमारे और परमेश्वर के बीच में कोई थर्ड पर्सन होने नहीं चाहिए। हमको वो समय निर्धारित करना बहुत जरूरी है। अगर हम वो समय निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं तो फिर वो हमारे जीवन पर जिस तेजी से अनॉइंटिंग काम करने चाहिए वो अनॉइंटिंग काम नहीं कर पाएगी। कोई भी स्वर्गदूत आप देख लो, कोई भी स्वर्गदूत बाइबल पे ये नहीं लिखा गया कि उनको अनॉइंटिंग या अनुग्रह मिला हुआ है। किसी भी स्वर्गदूत को वो परमेश्वर की सेवा करने के लिए बने हैं और तुम परमेश्वर की प्रार्थना करने के लिए बने हो, इसलिए तुमको अनुग्रह अनॉइंटिंग दी है परमेश्वर ने। बाइबल में लिखा हुआ है केवल फ्लैश ही है जो अनॉइंटिंग को, होली स्पिरिट को रिसीव कर सकता है। अगर आपके मांस है आपके तो आप होली स्पिरिट को रिसीव कर सकते हो, अगर आपके मांस नहीं है तो आप होली स्पिरिट को रिसीव नहीं कर सकते हो। तो स्वर्गदूतों के ना मांस है और ना फ्लैश ना मांस, बात ही किया उनके नहीं है, इसलिए वो होली स्पिरिट को रिसीव नहीं कर सकते। और जीसस ने होली स्पिरिट को क्यों रिसीव किया था? क्योंकि उनके मांस था, इसीलिए उन्होंने होली स्पिरिट को रिसीव किया। और बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु क्योंकि स्वर्ग में जाकर बैठा है परमेश्वर पिता के साथ, तो हम भी परमेश्वर पिता के राइट हैंड पे बैठे हैं प्रभु यीशु के शरीर में, ये बाइबल बोलती है। 2 कुरिन्थियन में लिखा हुआ हम भी शरीर में परमेश्वर के पास बैठे हुए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमको समझ में आना चाहिए कि हम कहाँ बैठे हुए हैं और किस लेवल पे बैठे हुए हैं। अगर हमको वचन नहीं पता, हमको शब्द नहीं पता, तो हम जीसस को नहीं जानते। आप देख लो, इससे पहले कि आपको पता था कि परमेश्वर कौन है, किसी को नहीं था पता। क्यों नहीं था पता? क्योंकि वो जानते ही नहीं थे शब्द को। जब आपने शब्द पढ़े, शब्द जाने, तो आपको समझ में आए कि होली स्पिरिट क्या है। बिना शब्दों के कोई नहीं जान सकता कि पवित्र आत्मा और प्रभु यीशु कौन है। अब बिना शब्दों का एग्जाम्पल ले लो, आपका ही कोई रिश्तेदार है, जब तक आपको कोई बताएगा नहीं ये आपका रिश्तेदार है तो आपको पता चलेगा, किसी को पता चलेगा ये हमारा रिश्तेदार है। अगर तुम्हारे घर में बच्चा है, बच्चे को तुम बताओगे नहीं तुम्हारा पापा है, तो उसे कैसे मालूम चलेगा? तो शब्द बहुत जरूरी है। तो ये शब्द हैं जो आपको प्रभु तक पहुंचाते हैं, जो आपको प्रभु के पास पहुंचाते हैं। उसमें लिखा हुआ है बाइबल पे जॉन 15:7 में कि हम बिना शब्द के प्रार्थना नहीं कर सकते। तो लिखा हुआ अगर तुम मुझ में बने रहोगे तो मेरे शब्द तुम पे बने रहेंगे और जो कुछ तुम मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। अगर हम जीसस को जानना चाहते तो हमको शब्द को जानना जरूरी है, और बिना जीसस के जाने, बिना शब्द के जाने हम प्रार्थना नहीं कर सकते। शब्द हैं जो हमको प्रार्थना करने के लिए फोर्स करते हैं, मजबूर कैसे करता है। अगर हमने शब्द पढ़ा कि प्रभु यीशु ने एक अंधे को हील किया, प्रभु यीशु ने लाजरस को 3 दिन बाद जीवित किया, ठीक है, शब्द हमारे मन में बैठा, हमारे मन में क्या आया? फेथ कि जीसस ने उसके जीवन पे किया तो हमारे जीवन पे करेगा। अगर तुम्हारा पड़ोसी तुमको ये वचन बताए या ये गवाही दे कि मेरी आंखें खराब थी लेकिन परमेश्वर ने मुझे हील किया, तो तुम्हारे जीवन पे भी एक करंट सा दौड़ेगा, एक अनॉइंटिंग से आएगी कि नहीं मुझे भी प्रार्थना करनी चाहिए। अगर परमेश्वर उसे हील कर सकता है तो मुझे भी हील कर सकता है। तो शब्द जब हमको मिलते हैं, जब हमको गवाही मिलती है, तो उससे हमारे अंदर फेथ उत्पन्न होता है। और फेथ क्या होता है? हमको प्रार्थना में ले जाता है। और प्रार्थना से क्या होती है? प्रार्थना से फिर परमेश्वर की आराधना शुरू हो जाती है। आप पहले प्रार्थना करोगे, प्रार्थना करते प्रभु का नाम लेना, धन्यवाद करना, ये करना। जब आप ये करने लगते फिर आप गाने से गाने लगोगे, आधे घंटे परमेश्वर की आराधना प्रार्थना करने लगोगे, उनके साथ एक अपना समय निकालोगे। तो अगर ये सब आप देखना है तो पावर बिलोंग करती है जीसस को। पीटर 5:11 में लिखा है पूरी की पूरी पावर वो किसकी है? प्रभु यीशु के। हाँ, तो अगर देखो तो हम यहाँ पे बात करना चाहते हैं अथॉरिटी,
जो हमको प्रभु यीशु ने दिए। तो अगर मैथ्यू 28 के 18 में पढ़ो, लिखा हुआ है, मैं तुमसे कहता हूँ कि सारी अथॉरिटी परमेश्वर ने मुझे दी है और मैं तुमको देता हूँ, मैं तुमको देता हूँ। अब उसी का सेकेंड चैप्टर अगर चले आओ, लूका चैप्टर 10 वर्स 19 में भी प्रभु यीशु ने बोला हुआ है, मैंने तुमको पावर और अथॉरिटी दी है कि तुम सांपों को, बिच्छुओं को कुचलो और इन्हें भी, जो तुम्हारा शत्रु उसकी सारी पावर को तुम क्या करो, नाश करो। एंड नथिंग विल हर्ट यू, कुछ भी तुमको परेशान नहीं करेगा। ये भी परमेश्वर ने बोला हुआ लूक चैप्टर 10 वर्स 9-19 में। और फिर इसी चीज को उन्होंने एक्ट के 1:8 पे बोला हुआ है कि तुम पावर रिसीव करोगे जब होली स्पिरिट तुम पर आएगा और तुम गवाह बनोगे यरूशलेम के और जुदाया के और सामरिया के और पूरी दुनिया के अंत तक तुम गवाह बनोगे। कब? जब होली स्पिरिट तुम पर आएगा। यानी कि दुनिया का अंत नहीं हुआ, लेकिन अभी तुम विटनेस हो। जैसे हम लोग गवाही देते हैं कि परमेश्वर ने मेरे जीवन पे ये कार्य किया, परमेश्वर ने वो कार्य किया, तो ये कार्य हमारे जीवन पे कब होता है? जब होली स्पिरिट इंटरप्ट करता है। बिना होली स्पिरिट के कोई भी चमत्कार संभव नहीं है। तो पावर एंड अथॉरिटी प्रभु यीशु ने किसे दी है? हमें। तो परमेश्वर ने दी जीसस को, जीसस ने दी हमको। अब उस अथॉरिटी को यूज करने के लिए हमको क्या करना है? हमको परमेश्वर की सेवा करनी, प्रार्थना करनी, आराधना करनी और फेथ में बना रहना, तभी हम उस अथॉरिटी को यूज कर पाते हैं। याद रखना, अगर हमारा फेथ नहीं है, कमजोर नहीं, अगर हमारा फेथ नहीं है परमेश्वर पे, तो हम उस अथॉरिटी को यूज नहीं कर सकते। क्योंकि अगर हम उस अथॉरिटी को यूज करेंगे, बोलेंगे तेरे जीवन से आज्ञा देता हूँ दुष्ट आत्मा निकले, तो दुष्ट आत्मा तुमको उसी समय मार देगा। उसी समय तुमको परेशान कर देगा। ये बाइबल में भी लिखा हुआ है, कुछ लोगों ने डीमंस को निकालने की कोशिश की, उन दुष्ट आत्मा ने उनको मारा। लेकिन अगर आपके पास थोड़ा सा भी फेथ है, मैं कहता हूँ 1% भी फेथ है, बाइबल बोलती है राई के दाने के समान विश्वास रख। अगर उतना सा विश्वास है तुम्हारे जीवन पर, तो तुम उन डीमंस को निकाल पाओगे। बहुत बार ऐसा होता है, परमेश्वर क्या करते हैं, कुछ समय लगाते हैं हमारी हीलिंग्स पे। ऐसा होता है, समस्या आ गई, परेशानी आ गई, अब हम प्रार्थना कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हम हील नहीं हो रहे हैं, चंगे नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर चंगा नहीं करना चाहता, वो चंगा करना चाहता है। लेकिन क्या होता है, जब चंगाई नहीं होती बहुत समय तक, तो हम विश्वास में कमजोर होने लगते हैं। और जब विश्वास में कमजोर होते तो शैतान और हमको परेशान करने के लिए आ जाता है। हमारी जो अथॉरिटी है जो हमको दी है लूका चैप्टर 10 वर्स 19 पे और एक्ट के 1 और 8 पे जो अथॉरिटी हमको मिली है, वो आती फेथ से। अगर विश्वास नहीं है तो अथॉरिटी नहीं है, और अगर वर्ड नहीं है, शब्द नहीं है, तो फेथ नहीं है। तो तीनों चीजें कंबाइन है। सबसे पहले हमको शब्द देखना है, शब्द पढ़ के हमको विश्वास करना है, विश्वास के साथ हमको वर्शिप में जाना है, वर्शिप से हमको अथॉरिटी रहनी है डीमंस के ऊपर। तो ये चैप्टर हैं, ये 4 चीजें जिनसे हमको घूमना है। रोमन्स 10:17 में भी लिखा हुआ है, फेथ आता हैगा सुनने से। क्या सुनने से? मैसेज। प्रभु यीशु का आप जब मैसेज सुनते, यानी जो बाइबल पे लिखे हैं, वो क्या परमेश्वर के शब्द ही तो है? वो प्रभु यीशु ने जो आपको संदेश भेजे हैं वही तो है। बाइबल लिखा नहीं, होली स्क्रिप्चर, परमेश्वर के ने जो भी मुख से बोला हुआ वो सारे शब्द लिखे। जब आप उन शब्दों को सुनते हो, तभी आपको परमेश्वर की ओर से फेथ मिलता है। वो फेथ आता है सुनने से। रोमन 10:17 पढ़ लेना। अब इसके लिए अब रोमन 10:17 ये कहना चाहता है कि हमको सुनना चाहिए। रोमन 10:17 यानी कि हमको पढ़ना चाहिए। उसने फोर्स नहीं किया एक चीज को कि हमको शब्दों को पढ़ना है, हमको शब्दों को सुनना है। तो शब्दों को सुनने का कई बहुत सा तरीका होता है। अब ये भी मुझे लग रहा है परमेश्वर ने इसलिए बोला कि दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो पढ़ नहीं सकते। अगर परमेश्वर ये बोलता विश्वास आता पढ़ने से, तो शायद वो जो पढ़ नहीं पाते उनके जीवन पर विश्वास की कमी हो जाती। लेकिन जीसस ने क्या बोला? विश्वास आता है सुनने से। आप चर्च में गए, एक पास्टर आपको वचन सुनाने वाला एक ही है, सुनने वाले 10 हैं। तो सुनाने वाला एक ही है, तो वो एक क्या कर रहा है, 10 लोगों पे फेथ आ रहा है। कैसे? सुनने। देखो, वो बोल रहा है, वो भी सुन रहा है। मैं यहाँ से वचन बोल रहा हूँ, मैं भी सुन रहा हूँ मैं क्या कह रहा हूँ, और आप सब लोग सुन रहे हो। तो इसका मतलब फेथ तुम्हारे बीच में आ रहा है।
इसीलिए प्रभु यीशु ने ऐसा लिखा हुआ। तो सुनना बहुत जरूरी है, और सुनने के लिए आप मोबाइल पे लगा लो, बहुत सारे ऑडियो वीडियो ऐसे आए जिनमें पूरी पूरी बाइबल पढ़ी गई है, आप उसको लगा लो, चलने दो बाइबल को। जब बाइबल चलेंगे, शब्द चलेंगे, तो आपके पास फेथ आएगा। तो जो वर्ड आएगा, शब्द से फेथ बनेगा, फेथ से अथॉरिटी आएगी। और कभी भी शब्दों को सुनना मत भूलो। अगर आपको डीमन के ऊपर अथॉरिटी चाहिए, आप चाहते हो हमारी हुकूमत रहे उनके ऊपर, तो हुकूमत के लिए आपको शब्द को सुनना बहुत जरूरी है। और शब्द को सुनने के लिए आपको क्या तरीका है, ये आप देख लो। यूट्यूब में भी है, वीडियोस भी हैं, आपके पास कोई ऐसा इंसान जो पढ़ सकता है, आप उनसे बोलो, पढ़ो। तो आप शब्दों को सुनना बहुत जरूरी है। और फिर बाइबल पे एक बात और लिखी, मार्क 9:23 पे जीसस ने कहा, अगर तुम विश्वास नहीं करोगे तो कुछ भी काम तुम नहीं कर पाओ। मार्क 9:3 पे लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है, अगर हमारे अंदर विश्वास नहीं है तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर विश्वास है तो हम सब कुछ कर लेंगे। फिर मैथ्यू 9:19-26 में भी लिखा हुआ है, जीसस ने कहा कि मनुष्य से तो असंभव, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ संभव है। लूक के 137 में भी लिखा हुआ है कि गॉड से कुछ भी असंभव नहीं है, परमेश्वर से सब कुछ संभव है। तो इसका मतलब ये, अगर हमने फेथ खोया तो ये अथॉरिटी उल्टी पड़ जाएगी। अगर हमारा फेथ है तो हम शैतान के ऊपर हावी हैं, अगर हमारा फेथ नहीं तो शैतान किस पे हावी है, हम पे हावी है। तो जब हम आज्ञा देते हैं प्रभु यीशु के नाम से बीमारी निकल, हम डरने लगे, निकले ना निकला शैतान, निकले ना निकला, तो याद है ना, वो शैतान वहां से निकलेगा, तुमको मारेगा। तुम्हारा फेथ तो था, तुमने निकाला, लेकिन एक जो डर आया, डर से शैतान अब तुमको हावी होगा, तुम्हारे ऊपर हावी होगा, तुमको मारेगा। तो ये यहाँ पर समझना बहुत जरूरी है। जैसे ही शब्द हमारे जीवन पे आता है तो होली स्पिरिट तुरंत ही जो वचन को है, जो फेथ को हमारे जीवन पर डाल देती है। तो बाइबल भी कहती है फेथ, जो विश्वास आता है वो पवित्र आत्मा के जरिए आता है, क्योंकि होली स्पिरिट है, वो आत्मा है विश्वास का। ये एक उनका एक होली स्पिरिट का एक और गिफ्ट है ये। तो बाइबल पे लिखा हुआ 2 कुरिन्थियन 4:13 पे, हाँ 2 कुरिन्थियन 4:13 पे लिखा हुआ है कि हम सब के पास वही आत्मा है जो विश्वास का है। जैसा कि लिखा है कि मैंने विश्वास किया और मैंने बोला। तो बोलने से विश्वास आता, वर्ड आएगा, शब्द से विश्वास आएगा, होली स्पिरिट विश्वास को तुम्हारे जीवन पे लागू करेगा, और फिर आप मुंह से बोलोगे। तो शब्द को बोलना भी बहुत जरूरी है। हम जो हैं, हम परमेश्वर की जागीर हैं। परमेश्वर बोला तुम सब मेरे बच्चे हो, हम परमेश्वर की जागीर हैं। बिना हमारे परमेश्वर यहाँ पर पावर को मैनिफेस्ट नहीं करता, यानी पावर को यूज नहीं करता यहाँ पर। तो जितनी भी पावर प्रभु यीशु ने हमको दी है, जो भी अथॉरिटी प्रभु यीशु ने हमको दी है, तो उसके लिए हमको बहुत जरूरी, हमने हमको अपने आप को प्रभु यीशु को सरेंडर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ट्रेजरी हम है परमेश्वर के, जागीर हमें परमेश्वर। जब तक हम ये नहीं बोलेंगे परमेश्वर हम जागीर हैं, तू हमारा मालिक है, तब तक प्रभु हमको यूज नहीं करने वाला। अगर हम चाहते हैं, अगर देखो कोई भी घर है, अगर कोई घर तुम्हारे सामने दिख रहा है, तुमको पता है ये घर में है, लेकिन घर वो तुम्हारे नाम पे नहीं, तो तुम उस घर को यूज नहीं कर सकते। ये सत्य बात। जब चाहे घर वो तुम्हारे नाम पर, प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पे लिखी जाएगी, फिर तुम उसको यूज करोगे। उस घर के अंदर क्या समस्या, क्या परेशानी, तुम सब बाहर निकाल के फेंकोगे। तुम उस घर में कोई इतनी पावर और अथॉरिटी दोगे, यानी इतना अच्छा पेंट वेंट कुछ भी करो, XYZ, उतना सुंदर घर को बना दोगे कि लोग देख करके भी उस घर की जय जयकार करेंगे और बोलेंगे हाँ वाकई ये किसी का घर है, और घर के मालिक का नाम होगा। तो ये हमको, अगर हम चाहते हैं प्रभु यीशु हमको यूज करे, तो हमको अपने आप को सरेंडर करना है। अगर आप देखो तो रेवलेशन के 12:11 पे क्या लिखा हुआ है, वो प्रभु यीशु के लहू से और गवाही के शब्दों से जीते। रेवलेशन 12:11 पढ़ो। रेवलेशन 12:11। के लहू के कारण
और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी पहली। बस अब इसके पहले अगर पढ़ो वर्ष 7 में क्या लिखा हो, माइकल और उसके एंजल किससे गए लड़ने? ड्रैगन से लड़ने गए। उन्होंने ड्रैगन को हरा दिया और स्वर्ग से नीचे फेंक दिया। अब जब 7 में लिखा, इसके आगे जब 11 पढ़ोगे तो 11 में लिखा वो जीते प्रभु यीशु के लहू से और शब्दों की गवाही से। तो माइकल कैसे जीता उन पे? माइकल जीता कैसे? प्रभु यीशु के लहू से और शब्दों की गवाही से। उसने स्वर्गदूत को, उस पुराने सांप को कहां से फेंक दिया? स्वर्ग से। तो हम जो है वो परमेश्वर का क्या है? मंदिर है। ठीक है। जब हमने बोला, जब हम इन्वॉल्व हुए इस फाइट पे, बाइबल बताती है कि हमारे शब्दों की गवाही से जब हम इन्वॉल्व हुए फाइट पे, जब हमने बोला, तब माइकल वो जीता। तो इसका मतलब है कि जब हम शब्दों को बोलते हैं तब स्वर्गदूत पावरफुल होते हैं और वो इंटरप्ट करके हमारे जीवन पे कार्य करना शुरू करते हैं। यानी हमको मुंह से बोलना बहुत जरूरी है। अब अगर भजन संहिता 103 का 20 पढ़ो, कितना अच्छा लिखा हुआ, परमेश्वर ने बोला हुआ है। भजन संहिता 103 का 20। के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो, उनको धन्य कहो। तो किसके वचन के मानने से? वो वचन तो वचन बाइबल पे क्या लिखा है? परमेश्वर क्या है बाइबल पे लिखे? वचन लिखे हैं। ठीक है। हम कौन है? हम क्या है? परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर कहाँ रहता है? हमारे शरीर पे। तो जब हम ये वचन को बोलते हैं तो उस वचन को कौन पूरा करता है? स्वर्गदूत भी ये बाइबल बताती है, ब्लेस द लॉर्ड ओ माइटी एंजल, ओ पावरफुल एंजल। तुम जो उन शब्दों को पूरा करते हो और ओबे करते हो, वॉइस को, आवाज को, जो शब्दों की आवाज जो हम मुंह से बोलते हैं कि स्वर्गदूत यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ बंद जा, वो फॉलन स्वर्गदूत हो या होली स्वर्गदूत हो, उसी वक्त बंद जाएगा। अब यहाँ पर ये नहीं लिखा कि वो स्वर्गदूत जो पवित्र है या अपवित्र स्वर्गदूत, यहाँ लिखा स्वर्गदूत। क्या लिखा है यहाँ पर? स्वर्गदूत। जो हम, तो अब हमको यहाँ पर क्या समझना है कि हम चर्च मतलब हम परमेश्वर का मंदिर है। हम क्या है? शब्द। हम क्या है? शब्द। अब शब्द हमारे अंदर गया, हमारे अंदर फेथ आया, होली स्पिरिट ने फेथ को बढ़ाया, फिर हमने मुंह से बोला स्वर्गदूत तुझे आज्ञा देता हूँ यीशु के नाम से बंद जा, तो तुरंत वो बंद जाएगा। आप कभी देखो बाइबल पे जीसस ने कभी ये नहीं बोला, मन में नहीं सोचा कि तू ठीक हो जा। कभी कहीं पढ़ा है बाइबल पे कि मैंने बोला प्रभु यीशु ने जा तू ठीक हो जा? नहीं बोला ना। परमेश्वर ने हमेशा मुंह से बोला हुआ है। उसने हमेशा मुंह से बोला जा तू ठीक हो जा, ए दुष्ट आत्मा तुमको आज्ञा देता हूं बाहर निकलो। वो जानता था कि अगर मैं शब्द को बोलूंगा तो वो शब्द काम करेगा और वो पावरफुल तरीके से काम करेगा। अब कभी कभी क्या होता है कि लोग तुम्हारे बारे में बोलते जा तेरा ये हो जा, तेरा ये नुकसान हो जा, तेरा बिजनेस ठप हो जाए। तो किसने बोला? परमेश्वर के मंदिर ने बोला ना। तो अगर किसी इंसान ने तुम ये शब्द बोला जा तेरा नाश हो जाए, तेरा नुकसान हो जाए, तो इस चीज को कौन कैप्चर करेगा? एक होली एंजल या डीमन? इस चीज को डेफिनेटली डीमन कैप्चर करेगा। अगर आप बोलोगे जा तेरे घर में भला हो, तो उसको एक होली एंजल कैप्चर करेगा। क्यों? क्योंकि वो पवित्र है, वो अपवित्र काम कर ही नहीं सकता। अगर वो अपवित्र काम करेगा तो कहां से फेंक दिया जाएगा? स्वर्ग से। तो वो क्या काम करेगा? पवित्र। अगर किसी ने तुमको बोला जा तेरे घर में फलानी परेशानी आ जाए, तो जैसे उसने शब्द बोला वैसे तुमको बोलना जा मैं यीशु के नाम से कैंसिल करता हूँ। किसके नाम से कैंसिल करता हूँ? मैं यीशु के नाम से कैंसिल करता हूँ। जैसे उसने बोला जा तेरे घर में परेशानी है, एक डीमन उठा तुरंत दौड़ा तेरे घर में परेशानी लाने के लिए, और तूने बोला जा यीशु के नाम से कैंसिल हो जाए, एक स्वर्गदूत उठा उसने धन्य से उसको मारा, बोला चल निकल यहाँ से।
बोला ना। तो अगर भजन संहिता 102 के 20 में पढ़े तो यही चीज लिखी हुई है। कहरानाश ने और खाक होने वालों के बंधन खोले। तो कौन खोलता है ये बंधन? अगर तुम नहीं बोलोगे तो काम नहीं करेंगे। जीसस ने किसी को भी मन में सोच करके आजाद नहीं किया। उसने शब्द बोला, शब्द में पावर थी, तुरंत काम किया और लोग आजाद हुए। तो कुछ भी जो मुंह से बोलते हैं वो जीवन पे हमारे कार्य करता है। इसीलिए प्रभु यीशु ने बोला जो शरीर के अंदर जाता है वो तो निकल जाता है, लेकिन जो मुंह से बाहर निकलता है ना वो डिसाइड करता है कि तुम होली हो या अनहोली हो। जब हम किसी को गलत बोलते हैं, गलत शब्द बोलते हैं, तो वो हमको डिसाइड कर देता है हेवन पे कि तुम अनहोली। क्यों? क्योंकि गलत शब्द तुरंत एक डीमन कैप्चर करता है और जीवन पे कार्य करना शुरू कर देता है। होली स्पिरिट हमारे अंदर फेथ लाती है, और हमको फेथ है तो हमको अच्छे शब्द बोलने चाहिए, हमको गलत शब्द नहीं बोलने चाहिए। फेथ मतलब हमको जीसस पे ट्रस्ट करना, उसके कमांडमेंट पे ट्रस्ट करना है। अगर हम कुछ भी गलत बोलेंगे या गुस्से में बोले, कैसे बोले, अगर आप अनॉइंटेड पर्सन हो, परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर है, अगर आपने गलत बोला तो वो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुरंत एक डिमोनिक एंजल तुरंत उस पर कार्य कर देगा, वो हो जाएगा। फिर आपको बाद में लगेगा यार मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तो हमको नहीं बोलना चाहिए। देखो परमेश्वर ने अपने वचन भेजा है, अपना शब्द भेजा तुमको हील करने के लिए। भजन संहिता 107 के 20 में लिखा हुआ है, पढ़ो जरा। भजन संहिता 107 का 20। अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उनसे निकालता। तो परमेश्वर कैसे चंगा करता है? वचन से। उसने क्या भेजा हमको चंगा करने के लिए? शब्द। तो अगर हम शब्द का गलत प्रयोग करेंगे तो क्या हम चंगे होंगे? नहीं चंगे होंगे ना। तो ये पावर एंड अथॉरिटी हमको दे रखी है प्रभु यीशु ने, उसने दी है। मैंने तुमको पावर एंड अथॉरिटी दी। अब तुम क्या सोचो, अरे मैंने कल उसके लिए प्रार्थना की, दुष्ट आत्मा नहीं की, लेकिन मेरे आंखों में दर्द हो रहा है। इसका मतलब तुम्हारे अंदर फेथ की कमी है। पहले तुम अपना फेथ बढ़ाओ, फिर तुम ये एक्सरसाइज करो डीमंस को निकालने की। अगर तुम्हारा फेथ नहीं है तो एक्सरसाइज मत करो डीमंस निकालने की, वरना तुमने एक बार प्रार्थना कर दी तो उसका घबराने की जरूरत नहीं। क्योंकि उसके आगे प्रभु यीशु ने बोला तुम शैतान को निकालोगे, उनकी सारी हुकूमत तुम्हारे पास है, तुम उनके राज्य के ऊपर अधिकार रखते हो और किसी से तुमको हानि नहीं होगी। ये भी उसने बोला हुआ है। अगर तुमको हानि हो रही है मतलब तुम्हारा फेथ कमजोर है। फेथ ही तुमको अनॉइंट करेगा और फेथ ही तुमको अथॉरिटी देगा कि तुम डीमंस को निकालो। देखो डीमंस शब्द को सुनते हैं, वो तुम्हारे थॉट को नहीं सुनते। अगर थॉट को सुनते होते तो परमेश्वर ने बोलता आई सेंट यू थॉट, मैंने तुमको थॉट भेजे हैं, मैंने तुमको विचार भेजे हैं हील करने के लिए। उसने क्या बोला? मैंने तुमको शब्द भेजे हैं, किसके लिए? हील करने के लिए। क्योंकि वो शब्दों को सुनते हैं। अगर तुम मन में सोचो परमेश्वर स्वर्गदूत आगे इसको आजाद कर, क्या वो आजाद हो जाएगा? वो नहीं आजाद होगा। मुझे अभी भी एक बात याद आ, 1.5 साल पहले करीबन नीतू को फोन आया था और नीतू कालपी में थी, बीमार थी। मम्मी ने कॉन्फ्रेंस में लगाया था तो मैं यहाँ पर बैठा था। मैंने बोला बीमार है? तो बोली 3 दिन से भैया बीमार हूँ और मेरी तबीयत ठीक नहीं है और सीने में बोल रही थी दर्द हो रहा है। तो मैं जब बैठा था दिन होली स्पिरिट ने मुझे एक चीज है कि स्वर्ग दूत उसके पास 3 दिन से खड़ा है।
स्वर्गदूत 3 दिन से तलवार लिए उसके पास खड़ा है, लेकिन क्योंकि मुंह से नहीं बोला गया उसने उसको आजाद नहीं किया। मैंने प्रार्थना नहीं की थी, मैंने कुछ नहीं बोला, तो मैंने इतना बोला, बेटी स्वर्गदूत तेरे पास 3 दिन से खड़ा है, अगर तूने मुंह से बोला होता तो तुमको आजाद कर देता। तो जब उसने मुंह से बोला कि हे स्वर्गदूत उठा अपनी तलवार मार इस शैतान को, तो तुरंत जैसे उसने बोला वैसे उसका दर्द ठीक हो गया था और तुरंत आजाद हो। क्यों? जब तक हम बोलेंगे नहीं स्वर्गदूत काम नहीं करेंगे। जब हम बोलते हैं तो स्वर्गदूत में पावर मैनिफेस्ट होता है, वो पावर में आते हैं, वो कार्य करते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर का मंदिर हैं। हम जैसे स्वर्गदूत को बोलते हैं वो वैसे कार्य करते हैं हमारे जीवन पे। तो बहुत जरूरी बोलना। अगर आप मन में सोचोगे तो काम नहीं होगा, लेकिन आप मुंह से बोलोगे तो काम होगा। इसीलिए कुछ भी शब्द ऐसे जो आपके खिलाफ यूज होते हैं आपको उनको कैंसिल करना चाहिए। कुछ भी ऐसे ड्रीम जो आपके खिलाफ यूज होते हैं आपको उसे कैंसिल करना चाहिए। मन में कैंसिल नहीं करोगे, मुंह के बोलो, उठ करके प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वप्न कैंसिल हो जाए, जो भी खतरनाक स्वप्न तुमको दिखे। परमेश्वर ने जो वचन बोले हैं हमको उस वचन पे, उसके वचन पे विश्वास करना, आपको धैर्य रखना है। देखो जब हम धैर्य रखेंगे तब हमारा फेथ बढ़ेगा। अब हम कोई चीज मांग रहे हैं, 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, परमेश्वर ने नहीं दिया, लेकिन हमारा फेथ बना है, हम धैर्य, परमेश्वर देगा, परमेश्वर देगा, परमेश्वर देगा। जब वो धैर्य रखे रहोगे तो याद रखो, आप खुद देखना धीरे 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 वो आपको फेथ में कन्वर्ट होगा। और ये धैर्य आपको होली स्पिरिट सिखाती है, वो धीरे धीरे फेथ में कन्वर्ट होगा। जब 6 महीने बाद जब आपका धैर्य बढ़ेगा तो 6 महीने बाद परमेश्वर चीज को तुम्हारे जीवन में पूरा करेगा। फिर तुम्हारा फेथ 100 नहीं 200% ज्यादा बढ़ेगा फेथ, और तुम 10 नहीं 25 लोगों को गवाही दोगे। जितनी देर से काम होता है ना उतनी अच्छी गवाही हमारे जीवन पे आती है। प्रभु यीशु को देख लो, चाहते लाजरस को पहले दिन ही वो चंगा कर सकते थे, क्या नहीं कर सकते थे चंगा? अगर वो अपने चेलों के बीच में बोल देते जा लाजरस ठीक है, लाजरस ठीक होता उसी समय। वो कहीं से भी बोल देता प्रभु यीशु। उसने क्या बोला? नहीं, इसको मर जान दे। मरने के 3 दिन बाद प्रभु को चंगा, उसको उसने जीवित किया। हमारे जीवन में परेशानी आती, 6 महीने साल भर हो जाता है, हम विश्वास तोड़ देते हैं, हम डगमगा जाते हैं, हम कहते पता नहीं होगा नहीं होगा। लेकिन याद हो जिसका भाई मर गया था, गाड़ा गया, 3 दिन बाद वो जीवित किया, तो उसको तो सारी उम्मीद ही खत्म हो गई थी, मार्था मरियम को। तो अब तुम्हारा भाई चला ही गया, अब तो आएगा नहीं, उम्मीद तो खत्म हो गई थी ना। जब वो मर ही गया तो उम्मीद क्या बची? कुछ उम्मीद बची? वो तो खत्म ही हो गया। लेकिन प्रभु यीशु ने क्या बोला? मैं अभी ही चमत्कार करूंगा। और जैसे प्रभु ने उसे जीवित किया तो लोग दंग रह गए देख करके। मार्था मरियम की आंखें खुली की खुली रह गई, वो परमेश्वर ने चमत्कार किया। तो क्या हमारे जीवन पर नहीं करेगा? करेगा। फेथ रखेंगे तो करेगा ना। फेथ नहीं रखोगे तो कहां से करेगा? तो ये बहुत जरूरी है फेथ रखना। हेब्रू में अगर जाओ तो हेब्रू के चैप्टर 3 के वर्ष 12 में क्या लिखा पड़ा होता? हाँ, इब्रानियों जो भी हो हिंदी में। भाइयों चौकस रहो कि तुमसे ऐसा पूरा और अविश्वासी मन न हो जो जीवते परमेश्वर से दूर हट जाए। क्या किससे दूर रखे? जीवते परमेश्वर। ठीक है, और जब आप परमेश्वर से दूर होगे तो आप किसके करीब होगे? पूरी चीजों। किसके करीब होगे? याद रखना, अगर आप परमेश्वर से दूर हो तो आप किसके करीब हो? शैतान के करीब हो। परमेश्वर क्या है? होली। जब आप होली नहीं हो तो आप क्या बन गए? अनहोली। जब आप अनहोली हो गए तो आप किससे कांटेक्ट में आ गए? परमेश्वर से। शैतान के कांटेक्ट में, परमेश्वर शैतान के कांटेक्ट में आ गए। बाइबल बताती है भाइयों बहनों, कोई भी अपने आप को सिनफुल मत करना, कोई भी अपने आप को पापी मत करना। एक पाप आपको शैतान की ओर ले जाएगा। यानी आप अनॉइंटिंग से भरे हो, आपका गिलास उफर रहा है, परमेश्वर ने इतने अनॉइंटिंग दे दी, एक पाप आपके अनॉइंटिंग को कम करके आपको शैतान की ओर ढकेल ले जाएगा। और याद रखना, सबसे ज्यादा खतरनाक यही है हमारे लिए। अगर हम शैतान की ओर ढकेल गए, उसकी ओर चले गए, तो तुरंत वो तो तैयार बैठा हमको पकड़ने के लिए, शेर की तरह बिल्कुल तुरंत पंजा मारेगा हमारे ऊपर। इसलिए प्रभु यीशु ने बाइबल पे बहुत सारे वचन ऐसे दिए, बहुत सारी ऐसी आज्ञाएं दी जो हमको फॉलो करना, लेकिन हम फॉलो नहीं करते। उसमें से ये देखो, आप यहाँ पर ही देख लो कितनी बड़ी बात बोली है। सिनफुल नेचर नहीं होना चाहिए।
अगर 1% भी सिन कर दिया तो हमारे जीवन पे शैतान का अटैक होगा। और अच्छी तरह से अगर पढ़ना तो मैथ्यू का चैप्टर 3 चैप्टर 4 पूरा पढ़ लेना बढ़िया तरह से। जब पूरा पढ़ लोगे तब आपको समझ में आ जाएगा। चैप्टर 3 और 4 पूरी तरह पढ़। अगर इसी के हेब्रू 4 के 12 में क्या लिखा हुआ देखना, इसमें किस तरह से पावर काम करती है। हेब्रू 4 के 12 में, इब्रानियों 4 के 12, क्योंकि परमेश्वर का वचन प्रबल और हर दुधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और जीव और आत्मा को और गांठ और गूदे को अलग करके बार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। किसको जांचता है? मन की भावनाओं और विचारों। हाँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल है, यानी वो जीवित और मरने वाला नहीं है। और प्रबल मतलब पावरफुल है, किसी के ऊपर भी हावी है। और हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चोखा है, यानी कि तलवार जिसमें 2 धार होती है उससे भी तेज है वो वचन। 2 धारी तलवार अगर एक बार में एक पेड़ को काट सकती है तो वो याद रखना वो 10 पेड़ को काट सकता है, ऐसा वचन है। तो जब हम वचन बोलते हैं तो वो कैसे निकलता? 2 धारी तलवार की तरह किसे लगता है वो? तो वो शैतान को लगता है। तो अंदाज करो कितनी खतरनाक तरीके से शैतान को लगता है वो, तो उसको तो बिल्कुल पूरी तरह से नष्ट कर देता वो। और जीव और आत्मा को और गांठ और गूदे को अलग करके वार वार छेदता है। आत्मा को भी, गांठ को भी, गूदे को भी अलग करके वार वार छेदता है। अब आत्मा को तो लगा लो शैतान आत्मा उसको छेदता है वार वार, लेकिन आप इसी वचन का जब आप लोगों को बताओगे, परमेश्वर बच्चों को बताओगे, तो परमेश्वर तो वहां भी मेरा वचन के गूदे को छेद करेगा, उनके पूरे मन को हिला देगा, उनके मन की भावनाओं और विचार को जांच करके उनको क्या करेगा? बदल देगा। जो प्रभु यीशु के बारे में नहीं जानते, लेकिन अब जब वचन बताओ, उनसे बात करो, तो वो उनकी पूरी बॉडी को हिला करके चेंज कर देता है। वचन में बहुत पावर है। तो वचन को कमजोर मत समझो, मुंह से निकला हुआ शब्द बहुत पावरफुल है। हमको कुछ भी मुंह से गलत नहीं बोलना चाहिए, चाहे अपने बच्चों के लिए, चाहे अपने दुश्मनों के लिए, चाहे अपने दोस्तों के लिए, चाहे अपने रिश्तेदारों के लिए। मैं हमेशा इसलिए बोलता हूँ मुंह से गलत शब्द कभी मत बोलो। अपने मुंह में टेप लगा के रखो। कोई कितना गाली बके, कितना परेशान करे, कुछ करे, तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। तुम अपने जबान को बंद रखो, क्योंकि तुम्हारे मुंह से निकला हुआ एक शब्द पता नहीं उसके जीवन पे क्या तबाही ला देगा। क्योंकि परमेश्वर उससे भी प्यार करता है, परमेश्वर तुमसे भी प्यार करता है। लेकिन ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने ये बोला कि तुम कुछ मत बोलो, चुपचाप सहते रहो। उसने क्या बोला? तू सह, मैं तेरी ओर से लड़ाई लड़ूंगा। वो इंसान से लड़े या शैतान से लड़े, वो कहता मैं लड़ाई लड़ूंगा, क्योंकि वर्ड उसका है, मालिक वो, उसे पता है मुझे कैसे लड़ाई लड़नी है, मुझे क्या करना है, तो वो लड़ेगा। तो कभी भी बहस हो, कुछ भी हो, मैं हमेशा एक ही सलाह देता हूँ, कभी मुंह से मत बोलो, क्योंकि पता नहीं कौन सा डीमन किस चीज को पकड़ रहा है। क्योंकि बाइबल में अगर 103 के 20 में जो लिखा हुआ है भजन संहिता, वो यही कहता है कि जैसे आप शब्दों को बोले तो आप स्वर्गदूत को पावर दे सकते हो, आप स्वर्गदूतों को उनकी पावर ले भी सकते हो, आपके पास अथॉरिटी है। वो होली एंजल हो या अनहोली एंजल हो। माइकल भी तभी लड़ाई जीता जब चर्च ने बोला कि माइकल तू जीतेगा, वो लड़ाई जीता, उस स्वर्ग से उसने उठा के फेंका। ये फ्यूचर की बात है, रेवलेशन जो भी होगा, अभी वो शैतान को स्वर्ग से फेंका जाएगा। कब उसे माइकल फेंकेगा? जब चर्च बोलेगा। यानी हम बॉडी ऑफ क्राइस्ट है, हम परमेश्वर की आत्मा हम पे वास करती है, हम परमेश्वर का मंदिर है। जब हम अपने मुंह से शब्द बोलेंगे तो शैतान को वहां से फेंका जाएगा। तो कुछ भी बोलने से पहले, कुछ भी कहने से पहले याद रखना चाहिए कि हमें सोचना है, समझना, हमें कुछ भी गलत शब्द नहीं बोलना। अनॉइंटिंग है, हमारी आत्मा को हील करती, फिर हमारे शरीर को हील करती। वो औरत जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, उसने जैसे कपड़े को छुआ प्रभु यीशु के, एक पावर निकली। उस पावर ने उस जगह कार्य किया जहां पर उसको दिक्कत थी। उसने पावर गई उसके बॉडी के अंदर, उसने तुरंत पता लगा लिया पावर ने इसके शरीर का कौन सा अंग खराब है, उसने तुरंत उस अंग को ठीक कर दिया। वो औरत क्या हो गई? ठीक हो गई। तो उस पावर को पता है, उस पावर को पता है कि किस चीज को ठीक करना है, कैसे ठीक करना है, तभी तो उसने काम किया ना। क्या प्रभु यीशु ने बोला जा तेरा लहू बहना बंद हो जाए,
क्या बोला प्रभु यीशु ने? नहीं बोला ना। उसने मन में विश्वास किया, कपड़ा टच किया, हील हो गया, हील हो गई। वो क्यों? क्योंकि पावर को पता है, उस शब्द को, उस पावर को जो प्रभु यीशु के अंदर थी, वो अनॉइंटिंग को पता है उसे कैसे हील करना है, कैसे नहीं करना। हम भी जब प्रार्थना करते हैं लोगों के लिए तो एक बात बोलते, प्रभु मुझे नहीं पता से क्या तकलीफ है क्या नहीं तकलीफ है, लेकिन ये चंगा और हील हो जाए। तो जब मुंह से शब्द निकला, पावर निकली, अनॉइंटिंग गई, उसकी बॉडी पे घूमी, उसकी बॉडी में देखा डीमन कहाँ बैठा, उसको निकाल कर फेंका। कि उसके दिल में खराबी है, दिमाग में खराबी, वो निकाल के फेंके। कौन से शब्द उसके दिमाग में नेगेटिव बैठे हुए उनको बाहर निकाल के फेंका, पॉजिटिव शब्द डाले। वो पावर कार्य करती है। क्या हम कार्य करते हैं? हमारे मुंह से शब्द निकला, उस पावर ने क्या किया? कार्य करना शुरू कर दिया। तो हमको शब्द बहुत सोच समझ के बोलने चाहिए, और हमको अथॉरिटी मिली है डीमंस के ऊपर। हमको किसी डीमन से डरने की या भागने की जरूरत नहीं है। अपना फेथ बढ़ाओ और इसको एक्सरसाइज करो प्रभु यीशु मसीह के नाम से।